हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अंकगणित के क्वेश्चनों का सलूशन, वो भी बहुत सरल तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड। आपको इस प्रकार की जानकारी आगे ही मिलती रहेगी। जिस भी क्षेत्र में आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको उस क्षेत्र में जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं आगे। तो क्या है यहाँ पर दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में। पहला पूछा गया है आपसे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पर पूछा गया 5,25 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसको किस प्रकार से करेंगे सरल तरीके से। तो सरल तरीका इसका क्या है, आप याद रखना फ्रेंड कि जिस भी संख्या के साथ में का लगा होता है वो हमेशा किसी भी संख्या के बटे में ही लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड, जिसकी भी संख्या के बाद में का लगा हो उसे हम बटे में लिखते हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे इसे लिखेंगे 5 और बटे में लिखेंगे कितना 25, क्योंकि उसके साथ का लगा है। और प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा करते हैं 100 का। कर लीजिए इसको। तो किस प्रकार से करेंगे 5 एकम 5 और 5 25, 5 से काट दीजिए इसको। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा 20 एकम 20। तो इसका कितना है आंसर हमारा 20%। ठीक है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको एक बार और समझ लीजिए आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से इसका कैसे करेंगे 25 कहाँ आएगा हमारा फ्रेंड बटे में हमेशा आएगा, क्योंकि जहाँ भी का लिखा होगा वो हमेशा संख्या कहाँ आती है बटे में। और गुणा में प्रतिशत बदलने के लिए कितना गुणा करते हैं 100 का। तो 25 से काटती है इसको, 25 चौका 100। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ गुणा लगा है 4 और 5 के बीच में, यानी 4 जो यहाँ पर गुणा लगा है तो गुणा हो जाएगा इनका। 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, वही होगा यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको दो संख्याओं का लासा तथा मासा दिया गया है और पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या आपसे पूछी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, पहली संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या आपकी बी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करेंगे और एलसीएम मतलब लासा और मासा, यानी लासा गुणित मासा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इनका मान रख दीजिए। तो पहली संख्या हमारी क्या है यहाँ पर दी गई है, पहली संख्या 12 है। कितनी है 12। दूसरी संख्या पता नहीं तो हो जाएगी, कितना लिखेंगे लासा कितना दिया गया 36, मासा कितना दिया गया 6। यहाँ पर ये गुणा की संख्या हमेशा कहाँ जाती है बटे में, तो इनके बटे में पहुँच जाएगी फ्रेंड, यानी यहाँ पर बटे में आ जाएगी। काट देंगे तो इसको काटेंगे, इससे कितनी बार कट जाएगा ये 12 × 36, कितनी बार कटा 3 बार। 3 का और 6 का गुणा कर दीजिए तो 6 3 कितने हो जाएंगे 18। तो बी का हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 18। ठीक है फ्रेंड, इसका कितना आंसर हो गया आपका 18 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कहाँ से आए क्योंकि 3 बार ये कटा था, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा था और ये 6 लिखे हुए थे, तो इनका दोनों गुणा किया तो हमारे कितना आ गया 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18, जो ऑप्शन किस में दिया गया है तीसरे वाले में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इसको तो किस प्रकार, एक विधि और है आपकी, तो अलग विधि से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से ये होता है फ्रेंड कि जिस भी संख्या का मासा होता है तो मासा वह संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं कट जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन में जो भी संख्या 6 से कट जाएगी वो इस संख्या मतलब दूसरी संख्या होगी। तो 15 आपका 6 से कटेगा नहीं, 16 आपका कटेगा नहीं, 19 भी आपका कटेगा नहीं। तो कौन सी संख्या रह जाएगी सिर्फ आपकी 18, जो 6 से कटती है। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपको अच्छी ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए और 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, महत्तम मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी है। तो आप देख लीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यह है आपकी पहले, तो इसमें लेकिन इन संख्याओं से भाग जाना चाहिए तीनों से। ठीक है फ्रेंड, भाग देकर आप देख ही लेंगे। तो इसका मैं आपको चाहूँ तो आंसर बता दूं डायरेक्ट आप, या फिर इसका सलूशन चाहें तो सलूशन देख सकते हैं। तो इस किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले आपको इनके विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इनके पहले करते हैं हम गुणनखंड, या फिर 10 का विभाज्यता का नियम आपको पता ही है, लेकिन 15 और 20 का कोई विभाज्यता का नियम नहीं होता है। तो 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 दिया हो, क्या दिया हो 0, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यह संख्या तो हमारी 10 से कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं दिया है। तो ये वाला गलत हुआ हमारा ऑप्शन। अब दूसरा देखते हैं, इससे छोटी थोड़ी कौन सी है, तो जे वाली है। अब इसको काट के देखते हैं तो इसमें 10 से भाग चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं 15 से काट के, 15 से कट रही है क्या संख्या ये, तो 15 का आपको नियम आता नहीं है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 15 के गुणनखंड करेंगे तो 15 के गुणनखंड कितने होंगे
3 और 5, ठीक है फ्रेंड। तो 3 से भाजता का नियम आपको याद ही होगा, 3 से ये संख्या कट जाएगी पूरी और 5 से भी ये संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब हम 20 से देखते हैं, तो 20 के गुणनखंड कैसे करेंगे। 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 से काटने की जगह अपन इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणित 5, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, 4 का भाजता का नियम है कि अंतिम 2 अंक कट जाते हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये अंतिम 2 अंक इसकी 4 से नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आप अगले देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा फ्रेंड, इसका ऑप्शन इससे थोड़ा छोटा कौन सा है, ए वाला। तो इसको काटेंगे तो आप ये पूरी तरह से कट जाएगा इन तीनों संख्याओं से, तो आप काट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये सी, आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 44। क्या दिया गया है यहाँ पर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तो चौड़ाई कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, इसमें आपको ध्यान रखना है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है तुम्हारा, क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, यानी एल गुणित बी होता है। वैसे तो लंबाई गुणित चौड़ाई हिंदी में लिख लीजिए आप, इसको हिंदी में लिख लेंगे, क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड। तो इनका गुणा कर दीजिए। लंबाई कितनी दी गई है आपकी, यहाँ पर दिया गया है 15 और चौड़ाई कितनी दी गई है आपको 10, इनका दोनों को गुणा कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा 150। तो यही आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड, हमारा 150 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका पहला, ठीक है, कौन से में दिया गया है, फर्स्ट में। बहुत ही सरल था इसका आंसर निकालना, ये आपको सूत्र याद होने चाहिए, तभी आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा पर, यदि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो इसे किस प्रकार से करते हैं, देखिए फ्रेंड, पहले तो हम मानते हैं यहाँ पर कोई धन है वो 2 गुना हो रहा है, तो ठीक है, पहले मान लीजिए 100 था, 100 से कितना हो गया, वो 2 गुना हो रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा 200, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कितने का अंतर आया दोनों में, 100 का, कितने का अंतर आया फ्रेंड 100 का, और वर्ष कितनी दी गई थी 10। तो इस प्रकार से निकालेंगे, 10 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर 10, कितना आया आपका 10, ठीक है फ्रेंड। 10 आया, 10 बार भाग गया इसमें, ठीक है, 10 आ गया यहाँ पर, कितना आया फ्रेंड 10, तो 10 आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं 10 निकला हमारा ऑप्शन में। अब देखेंगे अब आगे क्या पूछ रहा है सवाल में, आगे पूछ रहा है वो यहाँ पर दिया गया है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मतलब पहले क्या था आपका 100 था, 100 से कितना हो जाएगा 300, तो कितने का अंतर है इसमें 200 का, ठीक है फ्रेंड, 200 का, वो कितना मान निकला हमारा ये 10। तो 10 से आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका हमारा करेक्ट कितना हो जाएगा आंसर 20। तो आंसर आपका है 20 ईयर्स, कितने सालों में हो जाएगा 20 सालों में। ऑप्शन किस में दिया गया पहला। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप मानेंगे 100, 2 गुना हो रहा है तो 200 हो जाएगा, कितने का अंतर निकला था 100 का, और इसमें दिया था 10 वर्ष, 10 वर्ष से भाग देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 10, ठीक है फ्रेंड, 10 निकल आएगा। फिर 10 उत्तर निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि फिर कह रहा है वो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 100 मानेंगे पहले, फिर 100 से कितना हो रहा है 300, क्योंकि 3 गुना मतलब 300 हो जाएगा। इनमें कितने का अंतर है 200 का, ठीक, कितना आया था हमारा पहले आंसर 10, 10 से भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 20 बार, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिए, आपको दोबारा से इसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगले वीडियो में इसका सलूशन दे दिया जाएगा यदि आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी, ठीक है फ्रेंड, 1300 रुपये में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्राप्त किया, ठीक है, तो उसको कितने रुपए उसका क्रय मूल्य रखा था। तो क्या देखेंगे यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया आपको 1300 रुपये। क्या है ये हमारा विक्रय मूल्य, क्या है फ्रेंड, ये विक्रय मूल्य है हमारा 1300 रुपये। तो 1300 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं लाभ कितना हुआ फ्रेंड, इसमें लाभ हुआ है आपको 180 रुपये का, कितने का हुआ है 180 रुपये का लाभ हुआ है इसमें। अब हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है,
तो क्रय मूल्य आप बता सकते हैं। लाभ हमें कब होता है फ्रेंड? लाभ तब होता है जब कोई कम की वस्तु अधिक में बेची जाती है, तब उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। ठीक है फ्रेंड, 180 का लाभ हो रहा है तो मतलब हमने 1300 रुपये में बेची है तो हमें 180 का लाभ हुआ, मतलब हमने यह वस्तु कम रुपये में खरीदी हुई होगी। कितने कम में खरीदी हुई? तो 180 रुपये ही कम में खरीदी होगी, तभी हमें 180 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1300 से कम कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसको। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1300 से कम कौन सा ऑप्शन है, ये 1400 है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा कितना दिया है? 1120। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। और आप इसको किस प्रकार से करेंगे ऑप्शन से, तो आपका हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि 1300 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है? 180। कम में खरीदी होगी तो कम में कितने रुपये खरीदी होगी? 1300 रुपये थे आपके, 1300 रुपये। तो 1300 में से आप कितना लाभ घटा देंगे, तो लाभ कितना आया आपका? 180 रुपये। ठीक है फ्रेंड, 180 रुपये घटा देंगे आप इसमें, तो 180 रुपये चले जाएंगे आपके 1300 में से, तो कितने बच जाएंगे? जितने बचेंगे वही आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है फ्रेंड, घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा, 8 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पर 1 बचा, 1 1, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आता ही होगा फ्रेंड, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए कि विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है। यदि मतलब समझ लीजिए कि कोई 2 रुपये की पेन है वो आपने 3 रुपये में बेच दी तो आपको 1 रुपये का लाभ होगा। यदि आपने 2 रुपये की पेन 1 रुपये में बेच दी तो आपको 1 रुपये की हानि होगी। तो ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, ये वाला 46वां, तो ये नहीं करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 47वां आपका क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम करेंगे इसको सरल तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से करता है तय, 3/20 भाग रिक्शे से भाग करता है, मतलब 3/20 भाग है वो रिक्शे से तय करता है, और शेष 5 किलोमीटर, शेष कितना? 5 किलोमीटर पैदल चलता है। तो यात्रा कितनी लंबी थी? ठीक है फ्रेंड, तो किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए कोई आपके पास कितना था, यहाँ पर x था। ठीक है फ्रेंड, कोई मतलब आपकी टोटल कितनी थी यात्रा, आपकी x थी, मानते हैं अपन x। तो x का कितना निकालेंगे आप? 2/5। टोटल यात्रा पूछ रहे हैं तो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, x का, फिर इसी x का कितना निकालना है हमने, कितना ट्रेन से की, पहले ट्रेन से किया, फिर इस रिक्शे से कितना किया, इतना। तो उसके बाद शेष भाग रह गया हमारा कितना? 5। तो हमने टोटल इतना तय किया, तो हमारा कितना आएगा टोटल? x। ठीक है फ्रेंड, x ही था। अब यहाँ से निकालेंगे आप, x का 2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2x/5 प्लस इसका हो जाएगा 3x/20। और इसका क्या है, आप इसको कर सकते हैं, ये 5 थे आपके, 5 इस साइड से आपके इस साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पर इसी साइड ले जाएंगे तो ये x, और ये प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको कर सकते हैं। इसको आप कर ही सकते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे, इसको करेंगे आप क्रॉस मल्टी, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से करेंगे आप यहाँ इसमें, तो कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, और यहाँ से यहाँ करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 40 और 15 कितना हुआ आपका? 55। तो 55x, और नीचे कितना हो जाएगा? 20×5 = 100। ठीक है फ्रेंड, तो 20×5 = 100, बराबर में कितना लिखा था आपका? ये लिखा था x - 5। इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये, तो 5 से कटेगा कितने टाइम में? 11 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वाली एक तरफ पर हो जाएंगी संख्या, और बिना x वाली एक साइड चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में ही आ गया हो कैसे किया था। तो आगे देखिए, तो आगे हमारे यहाँ पर क्या है, तो आगे आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इतना हो गया था। ठीक है फ्रेंड, कि यहाँ पर हमने x मान लिया था, x से इतना आ गया था आपका, यहाँ तक आने के बाद कितना आ गया था आपका, यहाँ पर बचा था आपका क्या बच गया था फ्रेंड, यहाँ पर बचा था ऊपर हमारा 55, जो हमने 11 से काट दिया था, 11 से मतलब 5 से काट दिया था, तो 11x बटे कितना आ गया था? 20, और बराबर में कितना दिया था हमारा? x - 5। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से आप देखेंगे ये गुणा में लिखी, बटे में लिखी हुई, तो बड़े की संख्या कहाँ आ जाती है? गुणा में, तो गुणा में पहुँचेगी तो इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर ये 11x है, इस 20 का गुणा इसमें होगा x में, तो 20x,
-5 में होगा तो 20 5 100। ठीक है फ्रेंड। एक्स वाली संख्या एक साइड ले आइए, जे वाली एक्स की इस साइड आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर काय की हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर 11x हैं, ये 20 काय के हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि प्लस के हैं। उस साइड माइनस के कितने हैं 100। ये घटा देंगे आप इनको, यहाँ से आप घटा देंगे इन दोनों संख्याओं को, तो 20 में से 11 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 9। कितने बचेंगे फ्रेंड माइनस के 9, और बराबर में कितने हैं माइनस के आपके 100। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी इसके 100 के बटे में। ठीक है फ्रेंड। तो इसका कितना आंसर आ गया, बटे में 9 आया है, 100/9। आप इसका भाग देकर आंसर निकाल ही सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपका कितना है, आपका आंसर कितना आया यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड। आपका आंसर आया 100/9। तो 100/9 कौन सा ऑप्शन में है आपका, सी में, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 100/9 किसने में आया है आपका, ये सी वाले में। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा दिया जाएगा फ्रेंड, लास्ट तक बने रहिए वीडियो को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 दिया गया है। कितना दिया गया है 51। तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड, इसको सरल तरीके से आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो हम पहला तरीका देख लेते हैं, डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा क्या दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पर योग, तीनों संख्याओं का योग दिया गया है। मान लीजिए कोई संख्या थी आपकी 3, जैसे मान लीजिए एक थी ए और दूसरी थी बी और तीसरी थी आपकी सी। तो इनका योग कितना दिया गया था 51। ठीक है फ्रेंड। तो 51 दिया था, तो आप में 3 संख्या दी गई हैं, तो इसमें कितने का भाग देंगे अपन 51 में 3 का। ठीक है फ्रेंड। कितने का भाग देंगे 3 का, 3 से दीजिए इसमें, तो 3 एकम 3 और 30 आते हैं 21। ठीक है फ्रेंड। कितना आ गया आंसर आपका यहाँ पर 17 है। तो जो हमारे यहाँ पर जो आंसर प्राप्त होगा कभी भी फ्रेंड, वो हमेशा हमारी कौन सी संख्या डिनोट करेगा, बीच वाली। कौन सी करेगा फ्रेंड, बीच वाली करेगा। तो यहाँ पर बीच में कितने आएंगे 17, यानी बी का मान कितना आ गया आपका 17 आ गया। ठीक है फ्रेंड। 17 आ गया। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, क्रमागत संख्याएं और कौन सी है विषम संख्याएं। तो 17 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी आपकी 19। ठीक है फ्रेंड। विषम संख्या कौन सी होगी हमारी 19। और इससे पहले 17 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी आपकी, 16 तो हो नहीं सकती है, तो कितनी होगी 15। तो इसमें आपसे क्या पूछा था, आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली संख्या हमारी कितनी है फ्रेंड, पहली संख्या हमारी यहाँ पर है 15 और दूसरी संख्या कितनी है 17 है। तो ये आपने निकाल लिया यहाँ पर। किस प्रकार से निकाला कि यहाँ पर ये 3 संख्या थी, तो इस वाले योग में हम कितने से भाग दे देंगे 3 से। कितना आ गया हमारा 17। और जितना भी आंसर निकलता है वो बीच वाली संख्या का मान होता है। और इसमें क्रमागत विषम संख्याएँ पूछी हैं, तो क्रमागत विषम संख्या पहली 17 है, तो 18, इसमें 17 18 तो सम संख्या होती है, तो उसके बाद कितनी आती 19, और इससे पहले कौन सी होगी 15 है। अब 15 है और 17 है, ये 2 संख्या निकाल ली हमने। इसमें पूछा था कि प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। ठीक है, यानी 15 और 17 का वर्ग पूछा था हमसे। तो 15 + 17 के वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग कीजिए और फिर इनको जोड़ दीजिए। तो 15 का वर्ग कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 15 का वर्ग होता है 225, 17 का कितना होता है 289। इतना निकाल लिए, इनको आप जोड़ दीजिए, तो आपका जोड़ने पर जितना आ जाएगा वो होगा आपका 514। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 514 है। सॉरी फ्रेंड, 514 इसका आंसर है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, यानी कुछ ऑप्शन बोलने में गलती हो गई हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में यदि कोई, मतलब अंकित मूल्य है यानी कोई वस्तु 750 रुपये में बेची जानी थी, वो 800 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा फ्रेंड। इसमें हमने 750 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 750 रुपये में खरीदी कोई वस्तु, वो 800 रुपये में बेच दी। ठीक है फ्रेंड। तो कितने रुपए का लाभ हो गया हमें 50 रुपये का। कितने का लाभ हुआ 50 रुपये का। 50 रुपीज़ का लाभ हुआ, तो हमें लाभ परसेंट बताना था। प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितना दिया था 750, और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो कितने का गुणा करते हैं 100 का। 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 कट जाएगा, काट दिया, यानी 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा। अब काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से काट दीजिए तो ये कितनी बार कटेगा, काट दिए, 5 एकम 5, 2 बचे रहेगा, 5 5 एकम 5 और 5 25, मतलब 15 बार। कितनी बार कट जाएगा फ्रेंड, ये कटेगा हमारा 15 बार। 15 बार तो इतना कितने बचेगा 100, यहाँ पर कितना रहेगा 15। 5 से काट दिए 15 को,
तो 5 3 15, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब कितना यहाँ पर रहेगा 20, यहाँ पर रहेगा 3, तो 20/3 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है कि समझ में आया होगा आपको पूरा। नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा देख लीजिए फ्रेंड। किराया मूल्य कितना दिया है आपका? किराया मूल्य दिया है आपका 750 रुपये। विक्रय मूल्य आपका दिया है यहाँ पर 800 रुपये। कितने का लाभ हुआ हमें? 50 का। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लाभ बटे किराया मूल्य कितना दिया गया है, और प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100 का। काट दीजिए इसको, किसी भी प्रकार से काट सकते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे 25 से, 25 6 को 100 और 25 3 75। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर गुणा हो जाएगा ऊपर वालों का, यानी इनका दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 5 और 4 का गुणा होगा, तो 5 6 को 20 और बटे में कितने बचे थे हमारे? 3। तो इसका यही आंसर है 20/3। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से निकालेंगे? थोड़ा सा इसमें नहीं दिया है, सही करके बनाना है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? 3 का भाग देंगे हम 20 में, कितनी बार जाएगा? 3 6 18। कितनी बार गया फ्रेंड? 6 बार। शेषफल कितने बचे रहेगा? 18 हो गए, तो 20 में से कितने बचे? 2, और भाग कितने का दिया था? 3 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 सही 2/3। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये चौथा वाला। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए अंकों से मतलब प्रत्येक का प्रयोग करना है केवल एक बार, और प्रयोग करने के बाद 5 अंकों की संख्या बनेगी, वो सबसे बड़ी बननी चाहिए, और क्या होना चाहिए? सम। तो सम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे आप देखिए यहाँ पर। तो पहले सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप सबसे बड़ी बनाएंगे किस प्रकार से? पहले लिखेंगे आप 9, इसके बाद लिखेंगे 8, इसके बाद लिखेंगे 6, इसके बाद लिखेंगे 4, इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट, तो 1। अब इसमें क्या पूछा फ्रेंड? ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? इसमें पूछा है कि सम संख्या। तो आपको सम का नियम होना चाहिए याद, कि अंत में यदि हमारे 2 का पहाड़ा होगा तभी वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो इनमें से कोई अंक लास्ट में है नहीं, तो ये सम संख्या आपकी नहीं है। तो एक सम संख्या बनाने के लिए हम इन दोनों अंकों को पलटना होगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे? यानी हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 9 8 6, और इनके स्थान कर देंगे इस साइड के ऐसे। तो ठीक है फ्रेंड, ये बन जाएगी हमारी सम संख्या सबसे बड़ी 5 अंकों की। ठीक है फ्रेंड, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये वाला। ठीक है फ्रेंड, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 8 6 1 4। ठीक है, क्योंकि सम संख्या पूछी थी। ये वाली सम संख्या हो नहीं सकती क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं इतने 9 के, और ये वाली सम संख्या हो नहीं सकती क्योंकि ये सम संख्या है फ्रेंड पर बड़ी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा सही क्या है? ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, टाइम ज़्यादा लग रहा है थोड़ा फ्रेंड, इसको कम करेंगे, जल्दी से देखेंगे इनको क्वेश्चनों को। तो इसमें क्या दिया गया आपको? यहाँ पर देख लीजिए। इसमें दिया गया आपको एक क्या बना हुआ सवाल, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? ठीक है बेटा, इसका कर सकते हैं आप किस प्रकार से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है बेटा, तो 10,000 मतलब 30 का सबसे ज़्यादा होगा। 30 का कितना होगा? 10, मतलब 3 का सबसे ज़्यादा स्थानीय मान होगा। ठीक है बेटा, इसका तो आप जा नहीं सकते हैं, वैसे भी निकाल लीजिए। 6 का निकालेंगे तो 6 निकलेगा, 4 का निकालोगे तो कितना निकलेगा? 40। किस प्रकार से निकालेंगे? इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। ये लिखिए संख्या 30 इतना लिखा था आपका, तो स्थानीय मान निकालने के लिए 6 का 6 40 हो जाएगा इसका, क्योंकि 4 के बाद 1 अंक है। इसका निकल आएगा आपका 7, और कितने अंक है आपके इसके बाद? 2, तो 700। 0 का 0 ही रहता है। 3 का निकालेंगे तो आपका 3 के बाद कितने अंक हैं आपके यहाँ पर देख सकते हैं? 3 के बाद आपके अंक हैं 1 2 3 4, तो इसके बाद कितने 0 लग जाएंगे इसके? 4 0। तो ये हमारा सबसे बड़ा इसका आंसर है नीचे वाले का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है फ्रेंड, 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है यहाँ पर इतना दिया गया है, और इसका 5/19वां भाग निकालना है, और मिली लीटर में कितना होगा ये बताना है। ये लीटर में दिया गया है और मिली लीटर में निकालना है। तो इतना पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है फ्रेंड, 1000 मिलीलीटर होता है। तो पहले हम इसको भाग निकालते हैं।
तो एक इसका भाग निकाल लीजिए। तो कितना लिखा है 380 और इसका कितना निकालना है हमें 5/19 भाग। कितना निकालना है 5/19 भाग। और ये अभी किस में दिया गया है लीटर में। कितने में दिया गया है फ्रेंड लीटर में। तो इसको हमें मिली लीटर में बदलना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें 1000 का, क्योंकि अभी हाल पढ़ा था हमने कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब काट दीजिए इसको। तो 19 से काटेंगे 19 से कम 19, ठीक है फ्रेंड। तो 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा। 2 बार कटा और ये 0 लास्ट का था वो 0 आ गया यहाँ पर। अब इनका कर दीजिए ऊपर वालों का गुणा। तो 20 का करेंगे 5 में तो 20 500 और इसके बाद लिखा है 3 0। तो 100 में कितने 2 0, इसके बाद ये 3 0 और लगा देंगे तो 1 2 3 और काय में आएगा ये मिली लीटर में। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिए किसमें आपको 5 0 दिखाई दे रहे हैं। जिसमें भी आपको 5 0 दिखाई दे रहे होंगे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है पहला, क्योंकि आप गिन लीजिए इसमें पहले में कितने अंक हैं 5 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल है, बहुत ही आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है किसी आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। इसका परिमाप दिया गया 80। तो हमें लंबाई मतलब चौड़ाई निकालनी है मीटर में, ठीक है मैम। तो मीटर में ही दी गई है तो मीटर में ही ज्ञात करेंगे। तो आपको परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत का, इसका होता है आयत का फॉर्मूला 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है क्या परिमाप, ठीक है मैम। परिमाप कितना दिया हुआ हमारा, परिमाप का फॉर्मूला ये होता है। तो हो गया यहाँ पर 2, लंबाई कितनी दी गई है आपकी, लंबाई दी गई है 3, चौड़ाई कितनी दी गई है 2 और बराबर में कितना दिया गया है 80। तो यहाँ पर इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 5, 5 का कर देंगे 2 में गुणा। तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 बराबर हो जाएगा हमारा 80। यहाँ से करेंगे 1 के यहाँ पर 1 बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 और बटे में कितने हो जाएंगे 10। 10 से आप काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 8। तो मतलब 1 का मान कितना आ गया आपका 8। 1 का हमारा कितना मान निकल आया फ्रेंड 8 निकल आया है। अब हमें कितने का निकालना है यहाँ पर आप देख लीजिए। जिसका भी आपको मान निकालना है तो कितने का निकालना है हमें। लंबाई दी थी आपकी कितनी 2 मतलब 3 और चौड़ाई दी थी कितनी 2। हमसे पूछा क्या है तो चौड़ाई पूछी, ठीक है मैम। चौड़ाई पूछी तो चौड़ाई कितनी थी आपकी 2, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है चौड़ाई कितनी है 2। मान रख दीजिए बस 2 का मान निकालना है आपको। 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करोगे आप आगे तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दोगे। तो 2 का गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका करोगे 8 दूनी 16। तो कितना आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 16 है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है बी। एक बार और समझ लीजिए इसको। यदि समझ में नहीं आया तो क्या था हमारा फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड। बिना फॉर्मूले के आपका इसका आंसर नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका उसका फॉर्मूला है। काय का होता है परिमाप का। परिमाप कितना दिया है 80। 2 × लंबाई कितना दी है आपकी 3, या फिर x लगा लीजिए, x से ही बन जाएगा फ्रेंड क्योंकि अनुपात में दिया गया। तो 3 और 2, 3 और 2 दी है तो 3 और 2 यहाँ पर 80। 3 और 2 जोड़ देंगे 5, 5 का 2 में हुआ गुणा तो 10 आ जाएगा। 10 बराबर कितना दिया गया 80। 1 बराबर करेंगे तो 80 के बटे में कितने पहुँच जाएंगे 10। 10 से कट जाएगा 80 कितनी बार में 8 बार में, ठीक है फ्रेंड। 8 बार में कट गया। यानी 1 का मान हमारा कितना निकला है 1 का मान कितना निकला है 8। हमें कितने का निकालना है यहाँ पर, ये चौड़ाई का पूछा है, ठीक है। किसका पूछा था चौड़ाई का। यहाँ पर दिख रहा होगा चौड़ाई पूछी थी। चौड़ाई कितनी है हमारी 2। 2 का मान निकालेंगे तो 2 का गुणा कर दोगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 का इस साइड कर दोगे तो 8 दूनी 16। मतलब 2 का गुणा कर देंगे दोनों में तो आ जाएगा आंसर। 2 इस साइड करेंगे 2 का इस साइड करेंगे तो 16 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा है और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। तो इसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसमें एक बात और है फ्रेंड कि आपको देखना पड़ता है कि सभी संख्याएं एक सी ही दी गई हैं। जैसे कि ये सेंटीमीटर में दिया गया, ये सेंटीमीटर में दिया गया, पर ये मीटर में दिया गया। तो इन्हें हम सबको मीटर में बदलेंगे या फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने से फ्रेंड उत्तर यदि अधिक आना है, उत्तर में यदि अधिक अंक दिए गए हैं तो वो सेंटीमीटर में होगा सही, और यदि कम दिए हैं तो आपका मीटर में। तो देखिए फ्रेंड 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर।
तो आप इसको यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर रखेंगे तो आप रखिए लंबाई कितना है आपका 90, चौड़ाई कितना है आपका 50, ऊंचाई कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपके निकल आए यहाँ पर। अब इनका कर दीजिए आप गुणा। तो देखिए 9 का करेंगे 5 में, 9 पन्ना 45, 45 का करेंगे 1 में, तो 9 पन्ना 45। अब जीरो कितने लगेंगे, 1 जीरो कितने हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो, तो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है फ्रेंड, तो 4 जीरो लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे 4, 1 2 3 और 4। अब इसमें 4 जीरो किसी भी वाले सवाल में दिख रहा है और काय में आया ये वर्ग सेंटीमीटर में। किस में आया है फ्रेंड, वर्ग घन सेंटीमीटर में। ठीक है फ्रेंड, घन सेंटीमीटर में आएगा। तो इसमें किसी में भी ऑप्शन में ये नहीं है, तो हमें इसमें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम सबको किस में बदलेंगे, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर करना है। तो क्या करेंगे, सबके बटे में आप कितना कर देंगे, जिसके सेंटीमीटर लिखा है उसके बटे में 100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तो आपको पता ही है, यानी लंबाई यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। तो लंबाई हमारी कितनी दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 90, ये सेंटीमीटर में दी गई, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा मतलब बटे में 100 लिखेंगे। और लंबाई कितनी गई है, लंबाई मतलब दी गई है यहाँ पर, लंबाई को ही चौड़ाई बोलते हैं फ्रेंड, नापने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ऊंचाई में नाप दीजिए तो सेंटीमीटर दिया है तो बटे में 100, और ये दिया है 1 मीटर, इसके बटे में नहीं लिखेंगे 100, क्योंकि फ्रेंड ये पहले से मीटर में दिया गया। आप काट दीजिए इसको, 2 जीरो से काट देंगे 2 जीरो। ठीक है फ्रेंड, बस 2 जीरो कट गए। यहाँ पर कितना बचा है 9 पन्ना 45, कितना बचा है फ्रेंड 9 पन्ना 45, तो 45 और बटे में कितना लिखा है 100, कितना लिखा है 100। बस नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव कहाँ पर लग जाएगा पहले, मतलब ये 45 लिखा है तो इसके कहाँ लगा देंगे यहाँ। बस यही हमारा आंसर है 0.45 घन मीटर। इसमें ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है घन मीटर, वर्ग नहीं फ्रेंड, वर्ग कब होता है जब क्षेत्रफल दिया हो, क्योंकि उसमें आप देख लीजिए 2 संख्या होती हैं, मतलब मीटर और मीटर। ठीक है, 2 भुजाएं दी गई हैं तो मीटर और मीटर करेंगे तो मीटर की घात कितनी हो जाएगी 2। लेकिन आयतन में 3 चीज़ें होती हैं, मीटर फिर मीटर और फिर मीटर, तो इसमें 3 बार गुणा हुआ मीटर का, तो कितनी घात आएगी इसकी 3। तो आयतन पे घात हमेशा 3 और वर्ग पे घात हमेशा 2 होती है, यानी क्षेत्रफल में हमेशा घात कितनी होती है 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड, जल्दी निपटने वाले हैं इनका। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये वाला आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा लॉन्ग है, पढ़ने में थोड़ा लॉन्ग होता है वो कुछ नहीं फ्रेंड। यदि दो रेलगाड़ी क्या लिखा है, एक की लंबाई 110 है और दूसरे की 90 है, 40 की स्पीड में जा रही है, 60 की स्पीड में जा रही है, और कैसे जा रही हैं फ्रेंड, ये समांतर पटलियों पर जा रही हैं। यदि एक ही दिशा में जाती हैं फ्रेंड तो चालें घट जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, चालें कैसी हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो कैसे निकालें, घट जाएंगी चालें, मतलब 60 है और 40 है, तो 60 में से 40 चला जाएगा तो कितना 60 में से 40 जाएगा, मतलब ऐसे लिखेंगे 60 माइनस 40। ठीक है फ्रेंड, ये काय में दिया गया है किलोमीटर में, काय में दिया है किलोमीटर में, और दूरी हमारी काय में दी गई मीटर में, तो इसे बदलेंगे मीटर में। तो मीटर बदलने के लिए छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, बराबर में लिखेंगे हम कितनी है लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, एक की थी 110, दूसरी की कितनी थी 90, तो जुड़ जाएगी आपकी। अब इसको घटाइए, तो इसका घटने के बाद कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा फ्रेंड 20। तो 20 यहाँ पर आ गया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 20 आ गया, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख गया हमारा, और यहाँ पर कितना है आपका, ये जुड़कर कितने हो जाएंगे फ्रेंड, ये यहाँ पर जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 200, कितने हो गए फ्रेंड 200। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर ये यहाँ पर गुणा होगा तो ये कितने आ जाएंगे 100, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से जो संख्या है ये बटे की संख्या हमेशा गुणा में पहुँचती है, तो यहाँ पर गुणा में पहुँच जाएगी, मतलब 200 की गुणा में पहुँच जाएंगे 18 है, और ये गुणा की संख्या कहाँ जाती है इसके बटे में। ठीक है फ्रेंड, यानी आपको पता है, क्या पता है फ्रेंड, यहाँ पर आपको पता है कि क्या पता है आपको कि यहाँ पर ये कितना आया था आपका, इनका जोड़कर कितना आया था 200। इतना पता है कि यहाँ पर बटे की जो संख्या होती है वो कहाँ पहुँच जाती है इसके गुणा में, और यहाँ गुणा की जो संख्या होती है वो कहाँ पहुँच जाती है इसके बटे में। तो ये आ गया आपका। अब
सॉल्व कर लीजिए। इसको काटा पीटी काटेंगे तो इससे काटेंगे, इसको ये 20 कट जाएगा, ये कितना बचा 10, 5 से कट रहा है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना बचाएगा 2 और 18, 18 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 18 दूनी कितना होता है 36। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में, मतलब थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। किस प्रकार से निकाला फ्रेंड, इस प्रकार से निकाला कि चालें अगर एक ही दिशा में जा रही हैं, यहाँ पर एक ट्रेन ये जा रही है और एक ट्रेन ये जा रही है, तो इनकी स्पीडें घटा दी जाती हैं, और एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो दोनों की स्पीडें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएंगी चालें, तो यहाँ पर घटाएंगे, 60 में से 40 चले जाएंगे, तो कितने बचे आपके 20, कितने बचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, एक की थी 110 और एक की थी 90, तो 110 और 90 कितने हो जाएंगे आपके 200। अब इसको किलोमीटर में दिया गया और ये काय में दिया गया है मीटर में, तो एक ही चीज़ें बदलेंगे। तो आपका फॉर्मूला है इसका, तो यहाँ पर आपको छोटी संख्या ऊपर मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया गया है 200। यहाँ पर आपको पता है कि गुणा की संख्या पहुँच जाती है, यहाँ पर गुणा की संख्या पहुँच जाती है यहाँ पर बटे में, और बटे की संख्या पहुँच जाती है गुणा में। तो यहाँ पर ये 18 लिखा है, 18 यहाँ से कहाँ जाएगा गुणा में, क्योंकि बटे में है, और ये गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी इसकी बटे में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इनका 5 से इससे काट दीजिए, इससे काटेंगे तो 20 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसका कर देंगे गुणा 18 और 2 का, 18 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको सरल समझ लीजिए बिल्कुल ही, कितने सरल तरीके से इसको बता सकते हैं। तो किसी भी संख्या का यहाँ पर गुणा दिया गया, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर गुणा दिया गया आपको कि 2 संख्या को गुणा करना है। ठीक है, मतलब क्या कितनी बार 1 2 बार लिखेंगे, देखना फ्रेंड, -1 का गुणा करना है -1 में, ये कितनी बार प्रक्रिया दोहरानी है हमें 65 बार। तो हम क्या करेंगे, एक बार सम यहाँ या यदि हमने इसका गुणा 2 बार किया फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा इसका प्लस का 1, क्योंकि हमें पता है कि चिन्ह यदि समान हो, एक से चिन्ह होते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और यदि हम इनको 3 बार ले लें माइनस के चिन्ह, तो क्या होगा तुम्हारा माइनस के चिन्ह 3 बार ले लें, यानी जैसे ये लिखा है -1 गुणित -1 और गुणित -1, तो इसका क्या होता है 3 माइनस है फ्रेंड, यानी इसका करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस वाले का गुणा करना है माइनस वाले का, अब इनका करेंगे गुणा तो माइनस और प्लस संख्या अलग अलग है, तो काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि किसी भी संख्या को सम बार किया जाता है, सम संख्या बार किया जाता है गुणा, तो प्लस का चिन्ह आता है, और विषम बार किया जाता है गुणा तो विषम आता है। ठीक है फ्रेंड, यदि आप 1 की घात कितनी भी लगा दी, 100 लगा दी जैसे, तो इसका उत्तर फ्रेंड 1 ही आएगा। क्यों आएगा फ्रेंड, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 1 को कितनी बार लिखना है 100 बार, और 100 बार लिखकर इसका गुणा करना है, यानी 1 को अगर आप 100 बार लिखेंगे तो फ्रेंड गुणा में कर लीजिए वही आएगा। मतलब यहाँ से देख सकते हैं 1 एकम 1 1 एकम 1, तो मतलब यहाँ पर क्या है घात कैसी दी गई है, यहाँ पर कितनी बार करना है 65, तो 65 कौन सी संख्या होती है विषम, तो विषम संख्या होती है, इसलिए हमारा क्या है यदि प्लस की घात के सम हो या विषम हो कोई मतलब नहीं होता, 1 प्लस का है तो उत्तर प्लस का होगा। यदि 1 की घात सम है यानी 64 होती यहाँ पर सम होती, और यहाँ पर ये काय का होता माइनस का, तो माइनस का होता तो उत्तर हमेशा काय का आता प्लस का, क्योंकि घात सम लगी है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि इसी की घात माइनस की घात यदि विषम संख्या होती तो ये काय का उत्तर आता माइनस का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे आप कि यदि सम बार गुणा करेंगे, सम मतलब 2 से कटने वाली संख्या का गुणा करेंगे, यानी जैसे किसी संख्या को -1 को है -1 को अगर आप 2 बार गुणा करेंगे यानी सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह, और यदि इसका 3 बार करेंगे आप तो क्या आएगा आपका माइनस का 1। ठीक है संख्या, क्योंकि ये सम संख्या है ये विषम संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका -1। अगला क्वेश्चन, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आप कर लेंगे। 58 में इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप देख लीजिए कि आपको इसमें दशमलव का आंसर नहीं दिया गया, तो दशमलव में नहीं लेना है, दशमलव के बाद छोड़ देनी है संख्या। यदि 100 के पास में, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये 1000 के पास में है, तो 1 नंबर बढ़ा के इधर आगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर मतलब कितना लिखा है 15 और 59,
1559 है तो इसको कितना कर देंगे डायरेक्ट ही 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 100 के पास में है। ठीक है फ्रेंड, 100 मतलब 1000 के पास में, तो ये कितना हो जाएगा 15 है, कितना हो जाएगा 15 है और 60। इसके बाद ये भाग का चिन्ह है तो भाग लगा लीजिए। फिर इसका कितना लगा 24.001, मतलब 1000 से बहुत पीछे है, तो इसका कितना लिखेंगे हम सिर्फ 24। इसके बाद प्लस का चिन्ह, ये 11.005 बहुत दूर है फ्रेंड 1000 से, तो इसका केवल 11 है। और ये क्या लिखा है 6.999, तो मतलब ये 7 के पास में है। किस प्रकार से लेते हैं आप इस प्रकार समझ लीजिए कि यदि आप यहाँ समझ लीजिए फ्रेंड, मतलब ये लिखा है 2 दायरे हैं, एक साइड लिखा है 1000, एक साइड लिखा है आपका 2000। यदि संख्या मतलब ऐसे नहीं फ्रेंड, यहाँ से देखिए दोबारा से देखिए, यदि एक साइड लिखा है आपका कितना लिखा है फ्रेंड, यहाँ पर ये 7 लिखा था, एक साइड लिखा है 0 और एक साइड लिखा है 1000, क्योंकि 1000 पर चल रहा है यहाँ पर बात 3 अंकों तक इसलिए ले लिया, अगर 2 अंक होते तो 100 तक लेते। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि मैंने लिखा यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया 200, तो आप देख लीजिए ये इसके पास में है 0 के पास में, या फिर इसके पास में 1000 के। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड 200 बहुत कम है, 1000 तक जाने के लिए अभी 800 कम है इसके पास, तो ये कितने के पास होगा 0 के, तो यहाँ पर हम कितने रख देंगे लास्ट में 0 रख देंगे। और यदि ये संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पर 700 होता, तो ये किसके पास में 1000 के, तो वहाँ पर कितना लग देते 1 जोड़ देते इस वाली संख्या। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो इसमें इसलिए हमने क्या किया कि जिसमें 999 है मतलब 500 से ऊपर वाली है तो उसमें 1 बढ़ा दिया, मतलब 59 थी तो 60 कर दिया, और जो यहाँ पर कम है संख्या 1 ही है तो ये 24 का 24 कर दिया, इसमें 5 है छोटी सी संख्या तो 11 ही रखने दिया, इसमें ज़रूर हो गया था बहुत आगे, तो यहाँ पर ये कितना कर दिया 7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड कि भाग का मतलब होता है भाग ही देंगे, इसका भाग देंगे 24 का कितनी बार जाएगा आप दे लीजिए इसमें, तो यहाँ से अच्छे से भाग दीजिएगा, आप दे लीजिए फ्रेंड 24 देंगे, यहाँ पर 24 का भाग देंगे आप इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 24, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर 24 छक्के कट जाएगा और यहाँ पर 24 पंचे। ठीक है, 24 पंचे 24 छक्का 144, 24 पंचे 120, यहाँ पर कट जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से कटने के बाद ये कट चुका है, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा कर दीजिए, तो इतना आ जाएगा। अब इनका ऐड है प्लस का तो जोड़ ही सकते हैं, 7 और 5 12, यहाँ पर 7 और 7 14, तो इतना आंसर आ गया। किस वाले ऑप्शन में है आपका, ये वाला ऑप्शन हमारा कितना है, ये चौथा वाला। तो आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा तो वो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे उसको। तो क्या दिया गया, एक व्यक्ति कितनी की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति का ये समय दिया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर दूरी दी गई है। तो हमसे क्या पूछा है, चाल बराबर फार्मूला होता है, आपका फार्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या